नमस्कार किसान भाइयों। जब भी आप कोई फसल लगाते हैं या कोई सब्जी लगाते हैं तो उसमें सबसे पहली समस्या होती है खरपतवार की। और यदि आपकी फसल में खरपतवार हैं तो आपको बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि खरपतवार होते हैं तो जो पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा खरपतवार यूज करते हैं, फसलें उसका यूज नहीं कर पाती हैं। पौधे हैं कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें बहुत से रोग और बहुत से कीट भी लग जाते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वह कोई भी फसल हो या कोई भी सब्जी हो। इसी प्रकार से एक सब्जी है जिसका नाम है प्याज। प्याज की खेती आप रबी मौसम में करते हैं और खरीफ मौसम में करते हैं। आप किसी भी सीज़न पर प्याज की खेती करते हैं तो उसमें खरपतवारों की समस्या आती ही है। तो जब भी आपको खरपतवारों की समस्या आए प्याज की फसल में तो आपको यह वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। और इस वीडियो में जो जानकारी बताई गई है, यदि आप उसका इस्तेमाल करके खरपतवार कंट्रोल करेंगे तो आपको इस प्रकार से प्याज दिखेगी, बिल्कुल भी एक भी खरपतवार नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, चाहे खरीफ मौसम की फसल हो चाहे रबी मौसम की। आइए जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज बात करेंगे हम प्याज की फसल में, चाहे प्याज हो चाहे लहसुन हो, दोनों एक जैसी फसलें होती हैं लगभग। तो इन दोनों फसलों में हम खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए दो विधियाँ अपनाई जाती हैं, चाहे कीट नियंत्रण हो चाहे खरपतवार नियंत्रण हो। तो सबसे पहले जैविक विधि, दूसरी होती है रासायनिक। किसान भाई, सबसे पुराना और सबसे देसी तरीका होता है जैविक तरीका। प्याज की फसल हो चाहे लहसुन की फसल हो, यदि आप जैविक तरीका से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको मजदूर लगा करके या खुद हाथ से खरपतवार निकालना पड़ेंगे। इस प्रकार से यदि खरपतवार आप निकाल लेंगे उसके बाद में आप गुड़ाई भी कर सकते हैं प्याज की। यदि खरपतवार ज़्यादा है, खरपतवार आप निकालते हैं तो गुड़ाई अपने आप हो जाती है। तो इसलिए आप किसी यंत्रों से खरपतवार निकाल करके अपनी फसल को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और आपकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी होगी। तो ये हो गया जैविक तरीका छोटे किसानों के लिए। यदि आप बड़े किसान हैं, बड़े एरिया में खेती करते हैं प्याज या लहसुन की, तो आपके लिए यह तरीका महंगा पड़ सकता है और आपका जो उद्देश्य है कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, वो भी नहीं मिलेगा आपके लिए। तो आपको रासायनिक दवाइयों का यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि जैविक तरीका बहुत खर्चीले होते हैं, इसमें मजदूरी ज़्यादा लगती है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है। किसान भाई, दूसरा तरीका हमारा रासायनिक तरीका। रासायनिक तरीका आपको पता ही होगा कि दो प्रकार से यूज़ किया जाता है खरपतवार नष्ट करने के लिए। सबसे पहला होता है जब खरपतवार नहीं जमते हैं उस समय पर हम कुछ दवाइयाँ डालते हैं, और दूसरा तरीका होता है जब हम खरपतवार आ जाते हैं, 2 से 4 पत्ती के हो जाते हैं, उस समय पर हम अपनी फसल में खरपतवार नाशक डालते हैं तो हमारे फसल के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमने इस फसल में अपनाया है, जो कि है प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड, जो कि पहले लासो नाम से आती थी एला क्लोरो। उसका यूज करते थे बहुत से किसान भाई प्याज की फसल में, लेकिन अब वो बंद हो गई है, बाज़ार में आपको नहीं मिलेगी। अब आती है पेंडामेथिलिन, उसका हमने इसमें यूज किया है। लगभग उसका यूज तब किया जाता है जब फसल की रोपाई होती है, मतलब प्लांटेशन होता है प्याज का, नर्सरी से उखाड़ करके जब लगाते हैं उसी समय उसको डाला जाता है। और पेंडामेथिलिन एक ऐसी दवाई है जो कि खरपतवार को उगने नहीं देती है, मतलब उसका जो बीज होता है उसको जमने नहीं देती है। लगभग 30 से 40 दिन तक वो रोक कर लगती है, उसका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो यदि आप जब भी प्लांटेशन करें तो आप तुरंत पेंडामेथिल डाल दें 2 या 3 दिनों के अंदर, तो आपकी फसल में खरपतवार नहीं जमेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पेंडामेथिल का स्प्रे करें तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए होती है 200 लीटर पानी में घोल करके आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। और आपको सिंचाई करके ही स्प्रे करना है, नमी होना चाहिए खेत में। कि आप फसल की रोपाई करें उसी समय पर आपको स्प्रे करना है, चाहे आप लहसुन की रोपाई करें चाहे आप प्याज की रोपाई करें। लेकिन ध्यान रखें कि आपको रोपाई के समय ही उसका यूज करना है, इसके बाद में खरपतवार उगाएं तो नहीं करना है। इसलिए उसे प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड कहा जाता है। किसान भाई, ये फसल आप देख रहे हैं, इसमें हमने पेंडामेथिलिन का यूज किया था। अब इसको 20 दिन हो गए हैं, इसमें अभी खरपतवार नहीं आए हैं। और हम वहीं आपको थोड़ा सा अंतर दिखा देते हैं कि हमारे खेत में खरपतवार कितने जमते हैं। तो हमने नर्सरी डाली थी, यहाँ पर हमने धनिया की रोपाई की थी, इसमें खरपतवार भी नहीं जमे हैं। लेकिन ये नर्सरी डाली थी हमने बैगन की, इसमें अभी खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं हमने इसमें पेंडामेथिलिन नहीं डाली है बैगन की नर्सरी में, तो देख सकते हैं आप खरपतवार कितने आ गए हैं। पूरी नर्सरी देख सकते हैं आप, तो इतना अंतर होता है जब आप कोई दवा डाल देते। देख सकते हैं आप कितना खरपतवार आया है, इस खेत में इतना खरपतवार होता है। मैं जैविक तरीक़ा से कंट्रोल इसको नहीं कर सकता हूँ,
इसलिए हमने पेंडामेथलिन इसमें भी डाली थी, इसमें नहीं डाली थी, और जो यहाँ बीज बोया है इसमें भी डाली थी, इसलिए इसमें खरपतवार नहीं आए। इस प्रकार से ये अंतर होता है। हमारी नर्सरी पूरी तैयार हो जाएगी ये, लेकिन इसमें खरपतवार नहीं आएंगे। तो 30 दिन तक कंट्रोल मिलता है पेंडामेथलिन का, यदि आप इसका यूज करते हैं अपनी फसलों में। तो बहुत से किसान भाई शुरुआत में नहीं डाल पाते हैं, उनकी फसल में प्याज की फसल हो चाहे लहसुन की फसल हो, खरपतवार उगाते हैं। अब क्या करें, खरपतवार जब आपकी फसल में 2 से 4 पत्तियों की हो जाएं और फसल की स्थिति आपकी 25 से 30 दिनों की हो जाए या फसल 40 से 45 दिनों की हो जाए, उस स्टेज में आपको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए अडामा कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है, इसका नाम है डेकेल। इसका आप यूज कर सकते हैं अपनी प्याज और लहसुन की फसल में। ये सकरी और चौड़ी दोनों पत्ती वाले खरपतवार हैं जो नष्ट कर देती है, जिसमें केमिकल पाया जाता है प्रोफ्यूजाफॉप 5% प्लस ऑक्सीफ्लोरोफिन 12%। इसी फॉर्मुलेशन में आता है। ये 2 केमिकल पाए जाते हैं, इसलिए सकरी और चौड़ी पत्ती खरपतवार इस केमिकल से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप अडामा का डेकेल लेकर के आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 स्प्रे करना पड़ेंगे आपको, वो आपकी फसल के सभी खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। कहाँ से आप अपनी फसल में केमिकल से, यदि आपने शुरुआती अवस्था में पेंडामेथलिन नहीं डाल पाया है, तो आप खड़ी फसल में भी केमिकल का स्प्रे करके बहुत ही अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो आपको थोड़ा सा झटका लगता है आपकी फसल में, मतलब 10 दिन तक आपकी फसल की वृद्धि थोड़ी सी रुक जाती है। उसके बाद में फसल बढ़ना शुरू हो जाती है और आपको उत्पादन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस प्रकार से यदि आप पेंडामेथलिन का यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी शानदार फसल होती है आपकी। यदि आप स्प्रे करते हैं कोई दवाई का, जैसे जो 2 केमिकल है डेकेल का, तो थोड़ा सा झटका लग सकता है, लेकिन आपके खरपतवार सभी नष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार से अपनी प्याज की फसल में आप 2 स्प्रे करके अपने खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, चाहे रबी मौसम की प्याज हो चाहे खरीफ मौसम की हो। और यदि आप प्लांटेशन के समय पेंडामेथलिन का यूज़ करते हैं तो बहुत ही शानदार कंट्रोल मिलता है प्याज की फसल में खरपतवारों से। इस प्रकार से आप प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण करके बहुत ही अच्छा फसल उत्पादन ले सकते हैं। इस प्रकार से आप प्याज और लहसुन की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इस प्रकार की वीडियो बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।